रावण का महाशक्तिशाली पुत्र अतिकाय आखिर कौन था? क्या वो खुद इंद्रजीत और साथ ही रावण से भी अधिक शक्तिशाली था? जब जब रावण की बात की जाती है तब तब उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद की बात की जाती है। लेकिन रामायण काल के समय रावण का एक और पुत्र था जिसका वर्णन रामायण में देखने को मिलता है। कहा जाता है वो इतना शक्तिशाली था कि खुद लक्ष्मण जी को उसका वध करना पड़ा और उसके पास इतने शक्तिशाली अस्त्र थे जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र अतिकाय की। रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र अतिकाय अति शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। वह पूर्व जन्म में महान दैत्य कैटब था जिसने बैकुंठ पर चढ़ाई करके स्वयं भगवान विष्णु तक को चुनौती दी थी। इस जन्म में वह महाशक्तिशाली और पराक्रमी के रूप में पैदा हुआ। यह भी कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत पर जाकर स्वयं भगवान शिव का ध्यान भंग किया था। इससे भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अतिकाय पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया, लेकिन उससे भी अतिकाय का कुछ नहीं हुआ। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था जिससे अतिकाय अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। भगवान शिव ने उसे कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया था। कहा जाता है कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने स्वयं अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध में भेजा था। अतिकाय ने युद्ध भूमि में पहुंचकर श्री राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी को चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने भी उससे युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था जो अतिकाय को दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचाता था। साथ ही अतिकाय के तरकस में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अजय योद्धा बनाते थे। लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच युद्ध शुरू हुआ। यहाँ लक्ष्मण जी 5-6 दिव्यास्त्र अपनी तरफ से छोड़ते तो अतिकाय उन तमाम अस्त्र शस्त्रों को काट देता क्योंकि उसके पास सभी की काट मौजूद थी। युद्ध के बीच में ही अतिकाय अपनी माया से अपने रथ को आकाश में ले गया और वहां से लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने लगा। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे और हनुमान जी ने उन्हें आकाश में ले जाकर उनके वाहन का काम किया। उन दोनों के बीच इतना भयंकर युद्ध हो रहा था जिसे सभी देवतागण देख रहे थे, यहाँ तक कि इंद्र भी और वायुदेव भी। और लक्ष्मण जी के पास अतिकाय की मृत्यु का कोई रहस्य नहीं था। ऐसे में स्वयं वायुदेव ने उनकी सहायता की। वायुदेव ने ही लक्ष्मण जी को बताया कि भगवान ब्रह्मा से अतिकाय को एक सुरक्षा कवच प्रदान है जिसे ब्रह्म कवच भी कहा जाता है और इसकी बुनियाद पर कोई भी दिव्यास्त्र उन्हें नहीं मारता सिवाय ब्रह्मास्त्र के। वायुदेव के उपाय बताने पर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अतिकाय पर छोड़ दिया। अतिकाय भी अहंकार में था। उसे लगा कि ब्रह्म कवच इस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर देगा, लेकिन उसी समय वो ब्रह्मास्त्र ब्रह्म कवच को चीरता हुआ अतिकाय के प्राण ले गया। वह रक्त सहित भूमि पर गिर पड़े और उसके प्राण चले गए। इस प्रकार रावण का महान पुत्र अतिकाय स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि अतिकाय इतना शक्तिशाली था, बड़े से बड़े देवता भी उसके आगे घुटने टेक देते थे। तो क्या आप जानते थे कि अतिकाय रावण का दूसरा पुत्र था? यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोके को सब्सक्राइब कर लें।